1930 के दशक में जब भारत क्रांति की लपटों में घिरा हुआ था और ब्रिटिश शासन का संघर्ष तेज हो गया था, तब फिल्म उद्योग भी फल फूल रहा था। इसी दौर में एक प्रतिभाशाली संगीतकार ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। वैश्यालय में जन्मी और पत्नी पढ़ी उस महिला ने छोटी उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उसकी खूबसूरती काबिले तारीफ थी। उसने सिनेमा में अपनी एक अलग रचनात्मक कलात्मक पहचान बनाई। यह महिला कोई और नहीं बल्कि जगदम्बाई थी। वह सुपरस्टार नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी थी। वह 1892 के आसपास तत्कालीन बनारस के आसपास एक छोटी सी जगह मियाँजान और दिलपाबाई के घर जन्मी। जब वह 5 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद जगदम्बाई शहर चली गई और कलकत्ता के श्रीमंत गणपत राव के मार्गदर्शन में गायिका बन गई। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उस्ताद मोइजुद्दीन खान के और उस्ताद लाभ खान से प्रशिक्षण लिया। समय के साथ वो अपनी मां से भी बड़ी गायिका और तबायब बनी। जगदम्बाई जो पहले से ही एक मशहूर गायिका थी, उन्होंने लाहौर की प्ले आर्ट फोटो टोन कंपनी द्वारा एक भूमिका के लिए संपर्क किए जाने पर सिनेमा में कदम रखा। कुछ फिल्मों में अभिनय रखने के बाद उन्होंने फिर प्रोडक्शन में कदम रखा और संगीत फिल्म नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उन्होंने 1935 की फिल्म तलाशे हक को उन्होंने फाइनेंस किया और अपनी बेटी नरगिस को एक बाल कलाकार के रूप में पेश किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार यासर उस्मान ने जगदम्बाई को भारत की पहली शो वुमेन कहा, क्योंकि वह एक ऑलराउंडर थी। राज कपूर की तरह ही अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन और निर्माण करती थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जगदम्बाई ने 3 शादियां की। उन्हें एक अमीर गुजराती हिंदू व्यवसायी रतनदास खन्नी से प्यार हो गया, जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से उनका एक छोटा बेटा हुआ। उसका नाम अख्तर हुसैन था। इसके बाद उन्होंने उस्ताद इरशाद मीर खान से शादी की, जिसके बाद उनका दूसरा बेटा अभिनेता अनवर हुसैन हुआ। उनकी तीसरी शादी मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी से हुई, जिन्होंने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। उनकी बेटी हुई जिसका नाम नरगिस था। नरगिस बाद में सिनेमा की बड़ी सुपरस्टार बनी। नरगिस अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी थी और उनके 3 बच्चे प्रिया, नम्रता और संजय दत्त थे।